इस भयानक ठंड को देखकर लोगों के भीतर डर समा चुका था। इंसान ही नहीं, जानवर भी इस भरी ठंड से कांप रहे थे। जैसे ही शाम ढलती, गांव पर सन्नाटा छा जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद, गलियां सूनी हो जाती। चूल्हों का धुआं आसमान में घुलता और पूरे गांव पर ठंड की एक डरावनी चादर फैल जाती। सुनते हो, आज ठंड बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे ये ठंड और भी बढ़ती जा रही है। हाथ पांव सुन पड़ रहे हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अब बताओ हम क्या करें? तुम सही कह रही हो मीरा, ऐसी जानलेवा ठंड हमने कभी नहीं देखी थी। सुना है इस बार कड़ाकेदार ठंड के साथ भयानक बारिश भी होने वाली है। पता नहीं दीपक, आगे क्या होगा। हम तो किसी तरह खुद को संभाल लेंगे, लेकिन अमन का क्या होगा? वो तो अभी बच्चा है। सुनो, मैं सेठ धनराज के पास जाऊंगा और उनसे कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ। उसी पैसे से हम छत की मरम्मत करवा देंगे और अमन के लिए कुछ गर्म कपड़े और कंबल खरीद लेंगे। ठीक है जी, यही सही रहेगा। आप जाइए और कुछ पैसे ले आइए। दीपक बाहर निकलता है। रास्ते में रमेश से मुलाकात होती है। अरे दीपक भाई, अच्छा हुआ कि आप रास्ते में ही मिल गए। घर पर लकड़ी खत्म हो चुकी है और ऊपर से ये जानलेवा ठंड। दीपक भाई, कृपया करके कुछ लकड़ी घर पर पहुंचा दीजिए। वैसे आप अभी कहाँ जा रहे थे? अरे क्या बताऊं रमेश भाई, मैं सेठ धनराज के पास जा रहा हूं कुछ पैसे उधार मांगने। ठीक है दीपक भाई, जाइए, पर भूलना मत, जैसा भी हो किसी तरह लकड़ी घर पर पहुंचा देना, समझे? ठीक है रमेश भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी तरह लकड़ी आपके घर तक पहुंचा दूंगा। दीपक सेठ धनराज के घर पहुंचता है। सेठ जी, राम राम। मैं गांव का लकड़हारा दीपक हूं। एक बड़ी अर्ज लेके आपके पास आया हूं। क्या आप कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? घर की मरम्मत करानी है और कुछ गर्म कपड़े और कंबल खरीद लेने हैं। अरे ओए, क्या मैंने खैरात खोल रखी है? तू क्या सोचता है मैं कुबेर का बेटा हूं? देख, तेरे जैसे तो गांव के 50 लोग दिन रात आते हैं। मालिक, कृपा करिए, मुझ पर यकीन रखिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मेहनत करके मैं पैसा लौटा दूंगा। बस अभी कुछ पैसे दे दीजिए। अरे चुप रह, बदतमीज। एक बार फिर तेरी कोई बात सुनी तो हाथ चल जाएगा। अब फालतू बात करना बंद कर। सेठ जी, दया करिए इस गरीब पर। घर में ना ठंड से बचने के लिए कपड़े हैं, ना खाने को अनाज। कृपा करके कुछ पैसे उधार दे दीजिए। ओए चुप कर, अब बहुत हो गया। अगर तेरी जुबान दोबारा चली ना तो याद रख, तेरे हाथ यहीं इसी जगह तोड़वा दूंगा। अब बिना कुछ बोले चुपचाप यहां से निकल जा। चल, भाग जा मेरी नजरों के सामने से। दीपक अब पूरी तरह हार मान चुका था। वो दुखी मन से अपने घर की तरफ चल पड़ा। हे भगवान, अब क्या होगा मेरा बच्चा, मेरी बीवी, सब इस भयानक ठंड से ठिठुर रहे हैं। घर में ना कंबल है, ना तन ढकले को कपड़ा। हे प्रभु, अब मैं कैसे इनकी रक्षा करूं? दीपक ज्यादा कुछ सोचे बिना सीधा जंगल की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कि आज जंगल से लकड़ियां ले आता हूँ तो कुछ हिस्सा घर ले जाकर आज जलाऊंगा, बाकी बेचकर राशन खरीद लूंगा। अच्छा हुआ दीपक बेटा, तुम लकड़ियां लेकर आ गए हो। जल्दी करो और लकड़ी दे दो, नहीं तो हाथ पैर जम जाएंगे। चाचा, पता नहीं ये ठंड कितनी भयानक होने वाली है। हम गरीबों का क्या होगा? मेरे बच्चे, मेरी बीवी, उन्हें मैं कैसे इस कड़ाके की ठंड से बचाऊंगा? ठीक है बेटा, अब मैं घर निकलता हूँ। शाम होने वाली है और ठंड और भी बढ़ जाएगी। दीपक रास्ते में रमेश से फिर मिलता है। अरे दीपक, घर पर लकड़ी पहुंचा दी ना? हाँ भाई, ये लकड़ी आपके घर ही पहुंचा रहा हूं और कुछ अपने लिए ले जाऊंगा। भाई अब चलो, हमें भी घर की ओर निकलना चाहिए। शाम ढल रही है और ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी है। दीपक थोड़ी देर बाद घर पहुंचता है।
उसकी पत्नी और बच्चे ठंड से कांप रहे होते हैं। क्या हुआ जी? आप इतनी देर कहाँ रह गए थे? देखिए अपने बच्चे की हालत, कैसे ठंड में कांप रहा है। अरे क्या करूं मीरा, सेठ जी के पास गया था पैसे उधार मांगने, पर उन्होंने तो साफ मना कर दिया। हमारे नसीब में तो बस दुख ही लिखा है। अब क्या करेंगे जी? बच्चा तो पूरी तरह कांप रहा है। मीरा, मैं कल सुबह ही जंगल में जाऊंगा, सूखी लकड़ियां काटकर गांव में बेच दूंगा। जो पैसे आएंगे उससे राशन लाऊंगा और बच्चों के लिए गर्म कपड़े भी ले आऊंगा। अगली सुबह दीपक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा रहा था। रास्ते में एक लड़का मिलता है। दीपक भैया, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह कुल्हाड़ी लेकर? सुनो, जंगल मत जाओ। क्यों बेटा, क्या हुआ? मैंने सोचा था जंगल से कुछ लकड़ियां काटकर बेच दूंगा। अरे भैया, सेठ धनराज ने सारी सूखी लकड़ियां ही उठा ली हैं। उसके लोग सुबह सुबह ही आ गए थे और सब लकड़ियां अपने गोदाम में ढोकर ले गए। अरे बेटा, तुम सच बोल रहे हो ना? सेठ और उसके लोग सचमुच जंगल की सारी सूखी लकड़ियां उठा ले गए क्या? अरे भैया, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो खुद जाकर देख लो। जंगल में अब एक भी सूखी लकड़ी बची नहीं है। दीपक ने कुल्हाड़ी कस कर पकड़ी और कदमों की रफ्तार बढ़ा दी, पर जब वो जंगल पहुंचा, वहां खालीपन पसरा हुआ था। वहां एक भी सूखी लकड़ियां नहीं थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किसके पास जाऊं? वो लकड़ी जिस पर मेरी उम्मीदें टिकी थी, उसे किसी और ने उठा लिया। दीपक अपने घर की ओर चल पड़ा। दीपक घर पहुंचता है। क्या हुआ जी? आप ठीक तो है ना? मीरा, मैं जंगल गया था लकड़ी काटने के लिए, लेकिन वहां जाकर देखा सब लकड़ियां गायब थीं। कौन ले गया जी? और ऐसा क्यों किया गया? इस गांव का सेठ धनराज है मीरा। उसने जंगल की सारी लकड़ियां ले ली हैं। वो सारी लकड़ियां ऊंचे दामों पर बेचेगा। उसने सब सोच रखा है। लोगों की मुसीबत का फायदा उठाना तो कोई उससे सीखे। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? वो ही लकड़ियां ही हमारा सहारा थी। मेरा छोटा बच्चा इस ठंड को कैसे सहन कर पाएगा? तुम चिंता मत करो मीरा, मैं कुछ तो उपाय ढूंढ लूंगा। आज रात के लिए थोड़ी सी बची हुई लकड़ियां जला देंगे। रात तो गुजर ही जाएगी, कल कुछ और सोचेंगे। भाई, ऐसी कड़कती ठंड मैंने पहले कभी नहीं देखी। अब लकड़ी बचा सकती है, लेकिन आज दीपक लकड़ी क्यों नहीं लाया? भाई, शेख धनराज ने सारी लकड़ियां काट दी हैं और तो और लकड़ियों के दाम भी काफी बढ़ा दिए हैं। सुबह के समय सेठ धनराज के घर के बाहर। अरे सेठ जी, बस एक चिरौंजी सी लकड़ी दे दीजिए, बच्चे कांप रहे हैं। अरे ओ बुढ़िया, लकड़ी देने में कौन मना कर रहा है रे? पैसे दे और जितनी चाहिए उतनी लकड़ी उठा ले जा। ठीक है सेठ जी, इसके कितने पैसे हुए? तेरे हो गए 60 रुपए। अरे ये क्या सेठ जी, इतनी ज्यादा कीमत आप कैसे ले सकते हो? अरे अगर लकड़ी चाहिए तो बोल दे, वरना अभी यहीं से हट जा। दीपक सेठ धनराज के घर पहुंचता है। सेठ जी, हमें भी जरा सी लकड़ी दे दीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे और बीवी ठंड से मर जाएंगे। कृपया कुछ लकड़ियां उधारी में दे दीजिए। अरे देखो, ये लकड़ियां उधार मांगने आया है। मैं कोई गरीब खाना खोला हूं क्या कि लकड़ियां सबको मुफ्त बांट दो? सेठ जी, ऐसा मत कहिए, मेरी बीवी और बच्चे ठंड से मर जाएंगे। अरे बस कर, आप दफा हो यहां से। ये लकड़ियां गरीबों के लिए नहीं है, जिनके पास पैसे हैं वही आगे आए। चल भाग यहां से। दीपक वहां से उदास होकर अपने घर लौट आता है। क्या हुआ जी? लकड़ी मिल गई या नहीं? क्या बताऊं मीरा, सेठ ने एक भी लकड़ी उधार नहीं दी, उल्टा मुझे वहां से बेइज्जत करके भगा दिया। अब क्या होगा जी? तुम ज्यादा परेशान मत हो मीरा। देखना,
कल तक सेठ का सारा घमंड टूट जाएगा और गांव के हर घर में लकड़ी होगी, तुम देख लेना। रात के ठीक 12 बज चुके थे। दीपक ने कांपते हुए दरवाजा खोला और सीधे सेठ धनराज के गोदाम की ओर चल पड़ा। अब देखता हूं सेठ क्या करेगा। कल सुबह होते ही उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा और कल से गांव के किसी को भी सेठ से लकड़ी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली सुबह पूरे गांव में एक ही बात की चर्चा थी। हर घर के बाहर लकड़ियों का बड़ा सा ढेर रख दिया गया था। अरे भाई, ये लकड़ियां यहाँ कहाँ से आ गईं? किसने किया ये सब? खैर जो भी हुआ, आज से ठंड से हमारे झगड़े खत्म। अब हम आराम से और खुशी से लकड़ी जलाकर रात काटेंगे। उधर सेठ धनराज का होश उड़ चुका था। वो सोच रहा था कि गरीबों का हक छीनकर वो बहुत ताकतवर महसूस करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका अहंकार टूटने लगा, क्योंकि सच और इंसानियत की शक्ति उससे कहीं बड़ी और मजबूत थी। अब उसे समझ आ रहा था कि असली जीत हमेशा अच्छे और नेक दिल वालों की होती है।